किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक दिन गांव के छोटे से स्कूल में बच्चों की हंसी मजाक और शोर शराबा चल रहा था। सब बच्चे स्कूल की छुट्टियों के बारे में बात कर रहे थे कि उनके आने वाली छुट्टियां सबके लिए खुशी का पैगाम लेकर आ रही थी। लेकिन एक बच्चा था अली, जो हमेशा कुछ नया और मुनफरिद करना चाहता था। वो हर वक्त शरारतों में मगन रहता और उसका दिल हमेशा छुट्टियों में लगता था। कितनी मजेदार बात है, अली ने अपने दोस्त सलीम से कहा। बस एक हफ्ता और फिर हम सबको छुट्टियां मिल जाएंगी। हाँ, फिर हम करेंगे क्या? सलीम ने पूछा। सबसे पहले हम नदी में जाएंगे और वहाँ पत्थर फेंक कर देखेंगे कौन सबसे ज्यादा दूर फेंक सकता है, अली ने कहा और उसकी आंखों में शरारत की चमक भी थी। सलीम हंसते हुए बोला, फिर हम दरख्तों की टहनियाँ तोड़ कर खेलेंगे और जब तक शाम नहीं हो जाती हम सारा गांव घूम कर जाएंगे। दोनों बच्चों ने सोचा छुट्टियां तो बस खुशी का नाम है और इनका मकसद सिर्फ खेलना और मजाक करना है। अली और सलीम ने इस दिन के बाद छुट्टियों की तमाम मंसूबाबंदी शुरू कर दी। छुट्टियां शुरू हुई और दोनों दोस्त अपने अपने घरों से निकलकर खेलने में मसरूफ हो गए। एक दिन अली और सलीम नदी के किनारे गए, जहां दोनों ने पत्थर फेंकने की दौड़ शुरू कर दी। फिर अली ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका, लेकिन पत्थर बस चंद कदम के फासले में जाकर रुक गया। तो सलीम ने अपना पत्थर फेंका और वो पत्थर दूर जाकर गिरा। वाह, ये क्या कमाल किया, अली ने कहा। अब मैं बस कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन जब उसने पत्थर फेंका, वो पत्थर एक दरख्त की टहनी पर जाकर रुका और फिर नीचे गिर गया। आहा, ये क्या किया तुमने? सलीम हंसते हुए बोला। तुम्हारा पत्थर तो बस एक दरख्त की गुठली की तरह था। दोनों बच्चों ने बहुत हंसी मजाक किया और फिर नदी के किनारे कुछ और खेल शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा, अली को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। इसकी छुट्टियों में सिर्फ खेल ही खेल था, कुछ और करने का दिल ही नहीं कर रहा था। एक दिन अली की माँ ने कहा, बेटा तुमने कुछ पढ़ाई की? अम्मा, वो तो छुट्टियां हैं, पढ़ाई का वक्त कब मिलता है? अली ने मुस्कुरा के कहा। छुट्टियां तो खुशी के लिए होती हैं, मगर अगर तुमने पढ़ाई न की तो वापस स्कूल जाकर तुम्हें मुश्किलात का सामना होगा, माँ ने उसे बहुत नरमी से समझाया। ये सुनकर अली ने सोचा, सच में अगर मैंने पढ़ाई न की तो स्कूल में कैसे अच्छे नंबर ले सकूंगा। अली ने फैसला किया कि आप छुट्टियों में थोड़ा बहुत वक्त अपनी किताबों को देगा। उसने सलीम को बताया कि वक्त कुछ वक्त पढ़ाई के लिए भी निकालेगा। सलीम ने भी हंसते हुए कहा, अब तुम कैसे पढ़ोगे? तुम तो हमेशा खेलने की बात किया करते थे। अली ने अपने दोस्तों से कहा, अब हम दोनों खेलेंगे भी और पढ़ाई भी करेंगे। सलीम ने कहा, ठीक है, तो फिर हम दोनों बस एक घंटा पढ़ेंगे और बाकी वक्त खेलने के लिए रखेंगे। और यूं अली और सलीम ने छुट्टियों के दौरान अपनी पढ़ाई का वक्त तय कर लिया। वो रोजाना थोड़ी देर के लिए किताबों के साथ गुजारते और बाकी वक्त खेलने में गुजार देते। अली ने महसूस किया कि पढ़ाई में भी इतनी दिलचस्पी हो सकती है जब आप इसे अपने मजे का हिस्सा बना लेते हो। फिर जब छुट्टियां खत्म हुई तो अली ने देखा कि वो ना सिर्फ स्कूल में नए और दिलचस्प तरीकों से चीजें समझने लगा था, बल्कि उसके दोस्तों ने भी उसकी तरह पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी थी। देखा सलीम, अली ने खुश होकर कहा, हमने खेलते खेलते ना सिर्फ मजा किया बल्कि कुछ सीखा भी। सलीम ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, तुमने बहुत दुरुस्त कहा। अगर पढ़ाई को खेल की तरह बनाया जाए तो वो भी बहुत मजेदार हो जाती है। और इस तरह अली ने सीखा, छुट्टियां खुशी के लिए होती हैं, लेकिन अगर तो आप थोड़ा सा वक्त अपने पढ़ाई के लिए निकाल लें तो आप खेलने के साथ साथ अपनी पढ़ाई में अच्छे नतीजे भी हासिल कर सकते हैं।